अटारी धुंधली और धूल और भूली बिसरी यादों की गंध से भरी हुई थी। जब लियो ने एक पुराने संदूक को खंगाला तो उसने अपने लिए एक खजाना खोज निकाला, एक प्राचीन कागज का टुकड़ा जिसके किनारे घिसे हुए थे और सतह पर फीकी स्याही में कुछ लिखा हुआ था। सावधानी से उसने उसे खोला और पाया कि यह एक नक्शा था। उसके शीर्ष पर लिखा था फुसफुसाते जंगल, और जंगल के बीच में एक गहरे एक्स का निशान बना हुआ था। नक्शे के पास ही उनके दिवंगत दादा की लिखावट में एक पुराना नोट रखा था। जो इसे खोजने का साहस रखते हैं, उनके सामने खजाना उनके दिल की सच्ची कीमत प्रकट करेगा। लियो की कल्पना उड़ान भरने लगी। फुसफुसाते जंगल गांव के ठीक बाहर था, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और डर से भरा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि वहां के पेड़ फुसफुसाते हैं, जादुई जीव रहते हैं और हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। अपनी सुंदरता के बावजूद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गए वे लौटकर कभी नहीं आए। लियो ने अपनी खोज को अपने सबसे अच्छे दोस्तों मिया और सैम के साथ साझा किया। मिया, जो तेज नजरों और तेज दिमाग वाली थी, पहेलियों को सुलझाने में माहिर थी। सैम, जो मजबूत और दयालु था, सबसे डरावने जानवरों को भी शांत कर सकता था। तीनों ने मिलकर खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। नक्शा, एक कंपास और अपना साहस लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। पेड़ मुलायम, मधुर सुरों में फुसफुसाते थे, उनकी शाखाएं मानो इन साहसी लोगों का स्वागत कर रही थी। इंद्रधनुषी पंखों वाले पक्षी उनके सिर के ऊपर उड़ रहे थे और नदियां चिकने पत्थरों पर बहते हुए गुनगुनाती थीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे जंगल ने कठिन चुनौतियां छिपा रखी थीं। उनकी पहली परीक्षा एक संकीर्ण घाटी पर आई, जहां एक कमजोर लकड़ी का पुल फैला हुआ था। पुल के एक खंभे पर एक काला कौवा बैठा हुआ था, जो बुद्धिमान आंखों से उन्हें देख रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, कौवे ने बोलना शुरू कर दिया। पहेली का उत्तर दो या लौट जाओ। केवल चतुर लोग ही आगे जा सकते हैं। पहेली मुश्किल थी, लेकिन मिया के तेज दिमाग ने इसे जल्दी ही हल कर दिया। कौवा खुशी से कावकाव करता हुआ उड़ गया और उन्होंने पुल पार कर लिया। जंगल के अंदर उन्हें दर्पणों की भूल भुलैया का सामना करना पड़ा, जहां पेड़ों की सतहें चमकीले दर्पण जैसी थीं और उन्होंने झूठे रास्तों को दिखाया। यह भूल भुलैया अंतहीन लग रही थी, हर गलत मोड़ उन्हें फिर से शुरुआत पर वापस ले आता। लेकिन जब लियो ने नक्शा उठाया, तो उसकी स्याही हल्की चमकने लगी और उन्हें रास्ता दिखाया। आखिरकार वे एक छिपी हुई बगिया में पहुंचे, जहां सूर्य की किरणें पेड़ों की छतरी से छनकर नीचे गिर रही थीं और जमीन पर सुनहरी झीलें बना रही थीं। बगिया के बीच में काई से ढकी हुई एक प्राचीन पत्थर की छाती थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पेड़ों की फुसफुसाहट तेज हो गई और शब्दों का रूप लेने लगी। इस छाती को खोलने के लिए तुम्हें वह चढ़ावा देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। दोस्त थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए। वे क्या दे सकते थे? लियो ने अपने थैले से नक्शा निकाला। इस नक्शे ने हमें यहां तक पहुंचाया, लेकिन हमारी यात्रा सिर्फ खजाने के लिए नहीं थी, उसने कहा। उसने नक्शा छाती पर रख दिया। मिया और सैम ने भी अपने साहस और दयालुता का प्रतीक छोटे छोटे उपहार रखे। छाती चरमराई और खुल गई, लेकिन उसके अंदर सोना या गहने नहीं थे। वहां एक चमकता हुआ क्रिस्टल का गोला था, जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके दिल गर्मजोशी से भर गए। जंगल फिर से फुसफुसाया। सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है, साहस, दोस्ती और भय से परे देखने की शक्ति। गोला गायब हो गया और दोस्त बगिया में खड़े रह गए, हमेशा के लिए बदल चुके थे। जब वे गांव की ओर वापस चले, तो फुसफुसाते जंगल पहले से कम रहस्यमय और एक पुराने दोस्त जैसा महसूस हो रहा था, जो अपनी धीमी धीमी समझदारी भरी धुन गा रहा था। नक्शा, जो अब खाली हो चुका था, एक यादगार बनकर रह गया कि असली खजाना उनकी साझा यात्रा थी।